नाम मेरा सुनील कुमार गुप्ता और जन्म मेरा जनवरी 1972। उत्तर प्रदेश में एक कासन सोरो जगह पड़ती है, मैं वहां का रहने वाला। और ये जो कासन सोरो बहुत छोटी जगह है, लेकिन एक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का एक अवतार है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। परिवार तो मध्यम क्लास था। मेरे पिता पुलिस में नौकरी किया करते थे। हम 4 भाई बहन, माता पिता 6 लोग हम एक परिवार के रहते थे। लेकिन सोर्स ऑफ एक जरिया पिताजी की सिर्फ एक नौकरी थी। कांस्टेबल थे मेरे पिताजी, सिपाही थे। और एक लंबी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद 85 में उनको एक ऐसी बीमारी लगी जो कि लंबे टाइम तक चली। 85 में 1985 में इतना गवर्नमेंट के पास सुविधाएं नहीं थी, मेडिकल भी सुविधा भी नहीं था। तो दोस्तों बहुत सारी परिस्थितियों के बीच उनको बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोगों ने कराया। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ जरिया नहीं था, ज्यादा पैसा था नहीं हमारे पास में, वही एक पिता थी, उसी में पैसा बचाकर उनकी दवाइयां चला करती थी और उसी में परिवार चला करता था। लंबी बीमारी के बाद 5 साल बीमारी लगातार चलने के बाद दोस्तों हम पिता को सके और उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों नवासी, आज से करीब 33 साल पहले जो पिता का साया था वो मेरे सिर से हट गया। दोस्तों एक सोर्स ऑफ जरिया वही था कि हाँ, पिता की 30 दिन की नौकरी है और उसके बाद जो पैसा आएगा उसी से घर चलेगा, गुजर बसर होगी। लेकिन पिता की जो इनकम थी वो भी पिता के जाने के बंद हो गई। और माँ को जो पेंशन आई बहुत छोटी सी आई। दोस्तों ये जो मैंने साइड में फोटो लगा के रखा है, मैंने गरीबी की गलियों से इतना निकल के देखा कि गरीब की जिंदगी क्या होती है। बहुत नजदीकी से गरीब को देखा है। क्योंकि एक सोर्स ऑफ जरिया जो हमारे ऊपर से निकल गया तो डेली का जो खर्चा है, पेट की जो भूख है, बदन के जो कपड़े हैं वो कैसे आएंगे। दोस्तों 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र, दोस्तों कोई जरिया नहीं था। क्योंकि गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, जल्दी जवान हो जाता है, क्योंकि पेट की भूख शांत करती है। उससे जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी कोई अपना बता देता है कि हाँ सब्जी बेचनी है, बेच लो। कबाड़े का काम करना है, कबाड़े का काम कर लो। कहीं जाके कंडक्टरी करनी है, कंडक्टरी कर लो। जो भी छोटा मोटा काम होता है वो सब कर लो। दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका होता है पेट भरने का, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो। पढ़ाई कुछ ज्यादा नहीं थी, पार्ट टाइम भी करते रहे और इसी घोर गरीबी में पैसा बचा बचा के थोड़ा बहुत स्नातक किया। और जब मैं नौकरी कर रहा था तो नौकरी के दौरान एक प्राइवेट नौकरी थी मेरी, मैं कपड़े की दुकान पर नौकरी करने लगा। तो मैं 2 तरीके का जीवन बताऊंगा आपको, पहले सेफ शॉप से पहले का जीवन और सेफ शॉप के बाद का जीवन। चूंकि आज एक सक्सेस स्टोरी सुनना है आप मेरी, कि मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सक्सेस है मेरे जीवन में, क्या क्या सफलता है। तो पहले की एक जीवन है मेरा ओल्ड और एक न्यू, इन दोनों में मैं अंतर डालूंगा। तो जब ये मेरे पिता मेरे जीवन में नहीं रहे तो गरीबी जब मेरे पास आई, बहुत सारी परिस्थितियां आई। और इतनी परिस्थितियां आई कि मेरी जो यंगेस्ट भाभी थी वो भी एक्सपायर कर गई। पैसा बहुत दिक्कत में था। दोस्तों फिर मैंने एक प्राइवेट नौकरी की, एक कपड़े की दुकान पे मैंने नौकरी की और लगातार मैं नौकरी करता रहा। दोस्तों नौकरी का मतलब होता है कपड़े की दुकान को खोलना, सुबह उस पर साफ सफाई करना और पूरे दिन ग्राहकों को हैंडल करना, पानी पिलाना, उनका जो भी ग्राहकों का काम होता है। जैसे हम मार्केटिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो आज तो मार्केट का तरीका बदल गया है। लेकिन उस समय लाला के यहाँ जब जाते थे तो पानी पिलाएगा लाला, आपको चाय पानी के लिए भी पूछता है, सेवा भाव भी करता था। क्योंकि पहले की दुकानदारी और दूसरे तरीके के, मॉल होते नहीं थे, इंटरनेट होता नहीं था, दुकान दुकान जाकर शॉपिंग होती थी। तो दोस्तों ऐसे लगातार काफी लंबे टाइम तक प्राइवेट नौकरी की। लेकिन इसी नौकरी के दौरान, जो मेरे पिता पुलिस में थे, तो वो सरकारी नौकरी में एक ऐसा बंदोबस्त है यूपी में कि आपका परिवार का कोई भी एक सदस्य पिता की जगह नौकरी पा सकता है। तो मैंने चूंकि इंटर कर रखा था, ग्रेजुएशन था, तो दोस्तों मैं उसकी तैयारी करता रहा और मैं जाके पार्ट टाइम में अपना टाइप सीखता था। उस समय कंप्यूटर नहीं था, उस समय हम टाइप सीखते थे। तो दुकान खोलने से पहले लगातार हम टाइप सीखते थे। टाइप सीखने के बाद फिर दुकान आते थे। दोस्तों दुकान पर लगातार काम करने के बाद जब घर जाते थे तो जीवन में सालों साल एक ही बात था, चिंता लेके सोना है और सुबह चिंता लेके ही उठना है। क्यों? क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ पेट भरने के लिए सिर्फ प्रयास होते हैं। तो दोस्तों मैं लगातार नौकरी करता रहा और फिर इतना करने के बाद दोस्तों फिर मेरी 1996 आज से करीब 27 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं सब इंस्पेक्टर बना और मेरा क्लेरिकल जॉब था। मैं क्लेरिकल जॉब में आया, मैं क्लर्क बना। ये मेरा आई कार्ड लगा हुआ है, इस पर मेरा पियानो नंबर पड़ा हुआ है 9612400011। दोस्तों 96 में जब मैं नौकरी में आ गया तो लाला की नौकरी को छोड़कर जब मैं सरकारी नौकरी में आया तो जीवन में लगा कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों पहले सम्मान नहीं था, लेकिन विभाग में आए तो हमको एक सम्मान मिला, कुर्सी मिली, अपना ऑफिस मिला,
बहुत सारी सुविधाएं थी, और पुलिस की अपनी एक रेपुटेशन होती है, और क्लरिकल जॉब में तो और एक अलग से रेपुटेशन होती है। क्यों? क्योंकि क्लर्क एक ऑफिस में बैठता है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के नजदीक बैठता है, तो एक रेपुटेशन आने लगी, जीवन में सुख होने लगा कि चलो ठीक है, टाइम से पैसा आना लगा। मुझे याद है सबसे पहला सैलरी मुझे जब मैं जनवरी में आया तो दोस्तों 2650 रुपए मुझे सैलरी मिली, पूरे महीने की 2600 रुपए। उस समय लगे कि जीवन अच्छा हो जाएगा, लगातार लगातार चलने लगा। ये आगरा का मेरा पोस्टिंग का है, जब हम ग्रुप में गए तो ये पूरे फोटो खिंचा, और जिसमें आप एरो देख पा रहे हैं, ये एरो ये मेरा है, यहाँ अपना एरो देख के मुझे पहचान सकते हैं, और मेरी आगरा पोस्टिंग हो गई। दोस्तों ये मेरा ऑफिस था, इस तरीके से हम अपना जॉब किया करता था, टाइम से जाते थे हम लोग। और दोस्तों जब मैं 9 में गया तो मेरे पास कुछ बंदोबस्त नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, क्योंकि हम गरीबी से निकल के गए थे। तो जाके मैंने नौकरी में 2 महीने की नौकरी की, और उसके बाद जब पैसा आया तो मैंने एक सेकंड हैंड साइकिल खरीद ली, और उसी साइकिल से आना जाना शुरू हो गया दोस्तों। और फिर दोस्तों कहते भी है ना, सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर छोकरी भी मिल जाती है। दोस्तों जब शादी हो गई मेरी, शादी के बाद फिर मेरी मैडम की भी नौकरी लग गई दोस्तों, चूंकि वो AA बीएड थी, और दोस्तों AA बीएड करने के बाद उनका जब जॉब लगा तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने लगे। जब ये जॉब करने लगे तो ईश्वर ने हमारे पास में 2 बच्चे दिए, एक बेटा दिया और बेटी दी। दोस्तों जब ये दोनों बच्चे हमारे पास आ गए तो हस्बैंड वाइफ जब दोनों जॉब पे जाने लगे, क्योंकि मैडम टीचर थी, सुबह का जो टाइम होता था 7 साढ़े 7 बजे उनको स्कूल के पहुंचने का होता था, तो सुबह जल्दी उठने के बाद वो बच्चों को छोड़ के मेरे पास वो स्कूल जाती थी। और दोस्तों जब वो स्कूल जाती थी तो मेरा टाइम भी 9:30 बजे ऑफिस का निकलने होता था। ये छोटे छोटे बड़े बड़े मुश्किल में होते थे दोस्तों। हम अपने घर का एक, हमारे पास एक घर था जिसमें हम लोग रहते थे, उस घर में हम लोग इस तरीके से बच्चों को बंद करके जाते थे। बच्चे थोड़े से और बड़े जब हो गए तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद कोई टाइम नहीं होता था, क्योंकि जब बच्चे लाएंगे तब वो घर रहेंगे। मैडम जब स्कूल से आती थी तब उन बच्चों के पास आती थी। तो दोस्तों जब मैं इन बच्चों को बंद करता था स्कूल से लाने के बाद, तो अंदर से एक आवाज आती थी, यार हम पैसे कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि इन बच्चों को हम परवरिश नहीं कर पाते हैं। और जब मैं इस दरवाजे में बंद करता था तो बाहर खड़े होकर कोशिश करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान ऐसा आखिर इन्होंने क्या किया है, मेरे घर में इन्होंने जन्म लिया है, मेरे बच्चे हैं, मेरा लाइफ के जीवन के पार्ट है, ये इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरे घर में जन्म ले लिया इन्होंने। आखिर पैसे के लिए मैं पति और पत्नी दोनों दौड़ते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों भागते थे। बस ईश्वर से प्रार्थना ये होती थी, हे ईश्वर कुछ तो ऐसा कर जीवन में, कुछ तो ऐसा कर, ये जो दौड़ है पैसे की इससे मुक्ति दिला, कुछ तो ऐसा कर। तो दोस्तों कहते भी हैं ईश्वर के जब आप आरजू करते हो, प्रार्थना करते हो तो रास्ते तो देता है। हमें नहीं पता कि वो कौन से रास्ते देगा, हमें नहीं पता वो कैसे वहां पहुंचाएगा, लेकिन आप लगातार प्रयास करिए। दोस्तों ये जीवन था मेरा, ये पुलिस की नौकरी। क्योंकि मोटरसाइकिल शादी होने के बाद दहेज में मिल गई थी, तो दहेज से हम लोग आते जाते थे, मोटरसाइकिल थी और सरकारी क्वार्टर था, इस तरीके से हम अपने बच्चों को लेके मार्केट से जाते थे। क्योंकि प्राइवेट नौकरी की, गरीबी से निकल के आए थे, तो जब गरीबी से निकल के आए तो पैसे की किल्लत थी। सरकारी नौकरी मिल गई, पैसा टाइम से आने लगा हस्बैंड वाइफ का, लेकिन सरकारी नौकरी में समय नहीं मिलता था, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। न कहीं आने का समय था, न कहीं जाने का समय था, न कोई सम्मान था, कुछ भी पर्सनल लाइफ नहीं थी। और दोस्तों यही सोचा करते थे कि जीवन कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और दोस्तों सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कुछ भी विकल्प नहीं होता, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड का था नहीं, बहुत बड़ा पैसे वालों का हमारा कोई बैकग्राउंड था नहीं, क्योंकि हम गरीबी से निकल के आए थे, जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। तो ये जो किल्लत थी, ये जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे दोस्तों, ईश्वर सुनता जरूर है। वो अलग बात है कि हम उसको पहचान नहीं पाते कि किस रास्ते से वो हमारी बात सुनेगा, किस रास्ते से वो हमको वहां तक पहुंचाएगा जहां हम चाहते हैं। दोस्तों ये सब कुछ चलने के बाद कई वर्ष लग गए इस चीज में, लगातार लगातार भाग दौड़ के जीवन में कई वर्ष जब गुजर गए, तो दोस्तों एक दिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में बदलाव किया। दोस्तों मैं ऑफिस की नौकरी में था, ऑफिस में था, एक शनिवार को मेरे दोस्त ने मुझे एक इन्विटेशन दिया, बोले गुप्ता जी कल संडे का दिन है और 10 बजे से लेके 1 बजे तक का एक हमारा प्रोग्राम है, उसमें आप चलिएगा और जीवन कुछ अच्छा होगा। तो चूंकि मैं लगातार सालों साल चूंकि गरीबी से निकल के आया था, पुलिस की नौकरी थी, वाइफ भी नौकरी करती थी, और लगातार हमारे पास काम करने का सिर्फ एक संडे मिलता था। और संडे को जब उन्होंने कहा तो मैंने नहीं सर मैं नहीं जा सकता संडे को, क्योंकि संडे का दिन एक ऐसा है जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों थोड़ा सा समय होता है, तो घर गृहस्थी को देख पाते हैं, बच्चों के साथ रह पाते हैं। तो मैंने उनसे मना किया, लेकिन उन्होंने एक मजाक किया मेरे साथ, बोले गुप्ता जी आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको एक शेर दिखाऊंगा और वो भी कार में दिखाऊंगा। दोस्तों उन्होंने जब इस बात को कहा तो मैंने गौर नहीं किया, बोले गुप्ता जी मैं सच बता रहा हूँ आपको, कार के अंदर आपको शेर दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने उनसे कहा मैंने आप मजाक मत कीजिएगा, यानी कि चूंकि शेर
कार में नहीं मिलते, जंगल में मिलते हैं, या पहले जब में नहीं मिलते। कार में कुत्ते वगैरह तो देखने को मिल जाएंगे आपको, लेकिन शेर नहीं मिलेंगे, शेर कारों में नहीं मिलते। उन्होंने गुप्ता साहब मेरी बात पर भरोसा कीजिएगा और मैं आपको शेर दिखवाऊंगा। दोस्तों मैं उनकी बात पर भरोसा करके संडे का दिन मैनेज करके मैं प्रेजेंटेशन में पहुंचा। और दोस्तों प्रेजेंटेशन पूरा मैंने देखा। जब पूरा प्रेजेंटेशन देखा तो जब फॉर्म साइन अप कराने की बारी आई तो उन्होंने कहा चलिए सब साइन अप करते हैं। मैंने कहा सर साइन अप किस बात का, आप मुझे शेर दिखाने लाए थे, मुझे शेर तो दिखाइए आप। तो उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और गौर से सुनने के बाद उन्होंने एक बात कहा, बोले गुप्ता साहब कितना टाइम हो गया आपको नौकरी करते हुए। मैंने कहा सर मुझे 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बोले गुप्ता जी आपको 10 साल से ज्यादा नौकरी करते हुए हैं, पर आप यहाँ हमारे प्रेजेंटेशन में आए किससे आए हैं। मैंने कहा मैं सर मोटरसाइकिल से आया हूँ। उन्होंने बताया, बोले गुप्ता साहब ये जो स्टेज पे एक लड़का है जो 23 साल का लड़का है, जो उन दिनों उसकी टेस्ट मनी थी, वो स्कॉर्पियो खुद खरीद के लाया था, बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को शुरू किया था। और उस समय स्कॉर्पियो जो कि 14 से 15 लाख रुपए की गाड़ी आती थी, जो कि बहुत बड़ा रुतबा होता था स्कॉर्पियो का, वो स्कॉर्पियो चलाता था। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले गुप्ता साहब आपकी सरकारी नौकरी है, आपकी वाइफ भी सरकारी नौकरी करती है और आप आज भी मोटरसाइकिल पे चलते हो, लेकिन ये जो बंदा है 23 साल का लड़का और आज कार में चलता है, क्या ये 23 साल का लड़का क्या ये शेर नहीं है? अपने परिवार का ये शेर है। और आप भी अपने चाहते हो जीवन में कार आ जाए। दोस्तों ये आज वाकई में शेर है। उनकी बात तो मेरे दिल में चुभ गई। तो मैंने साइन अप तो कर दिया। बोले ठीक है, प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं, तो मैंने साइन अप कर दिया। और प्रोडक्ट लेने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज आप जितने भी मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये सूट अगर देख रहे हैं, ये शर्ट अगर देख रहे हैं, ये वॉच अगर देख रहे हैं, आज मैं चश्मा भी लेकर बैठा हूं, ये चश्मा भी आप जो देख रहे हैं ये मेरा सेफ शॉप का है। पैर में जो शूज पहने बैठा हूं ये भी है। बैग जो मेरा आज बहुत सारे, ये मैंने सामान खरीदे। अब जब मैंने सामान खरीदा मेरा नुकसान तो कुछ भी नहीं था और मैंने साइन अप कर दिया। लेकिन सामान लेने के बाद जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा तो बस ये कार की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, बैंक बैलेंस की बात करते हैं, जो कि हमारे पास नहीं था। सरकारी क्वार्टर, दोस्तों मोटरसाइकिल का यात्रा और वो एडजस्टमेंट का जीवन, ये हमारे पास नहीं था। और जब ये नहीं था तो बिलीव नहीं होता इन बातों का कि यार मैं कार ले सकता हूँ, मैं मोटरसाइकिल ले सकता हूँ, या मैं विदेश यात्रा कर सकता हूँ। ये मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये शब्द हमारे जीवन के थे ही नहीं। कार हमारे जीवन में नहीं थी, शब्द ही नहीं था। खुद का घर बना लेना हमारे सपने में नहीं था। दोस्तों देश विदेश की यात्रा हमारे सपनों में था ही नहीं। लेकिन ये स्लाइड दिखाई जाती है, एक बात कही जाती है, सिर्फ आप बिलीव करें, भरोसा करें। अगर आप भरोसा करते हैं तो प्राप्त करते हैं। तो मैंने साइन अप कर दिया। बोले ठीक है, सामान तो मिल ही रहा है, कोई बात नहीं। जब प्रेजेंटेशन देखा तो सर ने एक बात और मुझे बताई थी। बोले गुप्ता साहब यही एक ऐसा तरीका है जो आपको टाइम दे सकता है, जो आपको पैसा दे सकता है और अपने परिवार की सुरक्षा दे सकता है। ये तीनों चीजें मेरे जीवन में अभाव थी, क्योंकि जब मेरे पिता खत्म हो गए तो मेरे परिवार की जो सुरक्षा थी वो खत्म हो गई, और परिवार की इनकम बंद होने के बाद हम बहुत ज्यादा गरीबी में चले गए। तो वो सुरक्षा का जो पॉइंट था मेरे अंदर थोड़ा सा बैठा। पैसे की चूंकि क्राइसिस हमने खूब बखूबी झेली थी और समय हमारे पास था नहीं, क्योंकि समय के अभाव में मैं अपने बच्चों को घर में बंद करके जाता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान कुछ ऐसा करके दे जो कि जीवन में कभी फिर ये दिन वापस ना आए। तो दोस्तों चीजें दिमाग में जाती थी तो लगता था बोले चलो सोचेंगे, लेकिन काफी लंबा टाइम गुजरने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस में टाइम ही नहीं होता था, सरकारी नौकरी होती थी, कोई भरोसा। अच्छा दूसरा, ऐसी कंपनी पर भरोसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पुलिस में तो रोज सारे ऐसे ऐसा हुआ, ऐसा भरोसे ही नहीं होते थे। दोस्तों लंबा टाइम निकलने के बाद मेरे जीवन में कहां से क्या बदलाव आया, तो मैंने पुराना जीवन आपको शॉर्ट टाइम में समझाया, बताया। अब मेरा जो नया जीवन है, तो जब वो मेरे पास आते थे तो वो सिस्टम की बात करते थे, सिस्टम में ऐसा होता है, सिस्टम में वैसा होता है। तो मैं नहीं जानता था सिस्टम में क्या होता है, तो उन्होंने बताया सिस्टम के बारे में। बोले गुप्ता साहब सिस्टम एक ऐसी मसाल है जो खुद में तो जलती है, लेकिन जो आदमी बुझा हुआ आता है, जो उसके तमन्नाएं होती हैं, जो सपने मर चुके होते हैं, अगर वो उसमें जाने लगता है तो उसके सपने पूरे होने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे फार्मूला बताया, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। यानी सिस्टम एक तरीका ऐसा है जो आपके जीवन में बदलाव करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं आती वो ला के देगा। दोस्तों इस सिस्टम को मैं जाना, और सिस्टम को जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाने लगा तो मैंने एक बार जानी कि हाँ कुछ ताकत तो है इसमें। क्योंकि कॉमन लोग जो कॉमन थे वो जाके स्टेज पर अपनी सफलता बताते हैं कि मैंने जीवन में ये बदल लिया, जीवन में मैंने इतना पैसा कमा लिया, जीवन में मैंने कार खरीद ली, मोटरसाइकिल ले आया, बहुत सारी चीजें बताते। तो मन में एक भरोसा होता था कि हाँ यार कुछ तो है। दोस्तों मैं चाहता हूँ सिस्टम के लिए हम बहुत जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि सिस्टम की वजह से आज जीवन में हमारे बदलाव आया है। अगर ये सिस्टम ना होता, ये मेंटर ना होते, तो हमारे जीवन में बदलाव ना होता। ये सिस्टम में आने के बाद राजीव चतुर्वेदी जी को जाना, जैन साहब को जाना,
और मैं चाहता हूँ महागुरुदेव नरसिंह ग्रेवाल साहब के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि उन्होंने इतना खूबसूरत टनल चलाया हुआ है, सिस्टम को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस सिस्टम को मैंने लगातार जाना तो पता चला कि सिस्टम तो वो यात्रा है जो अगर एक बार आप बैठ जाए तो लगातार बैठे रहेंगे तो मंजिल पर तो पहुंचा ही देगी। दोस्तों इस सिस्टम की वजह से मुझे सेफसॉफ्ट की ताकत पता चली। सेफसॉफ्ट क्या है मैं नहीं जानता था, सेफसॉफ्ट के बारे में, ये किस सेक्टर में काम करती है मैं नहीं जानता था, लेकिन सिस्टम में आके फ्राइडे की ट्रेनिंग ले लेके हमने इन बातों को जाना। जब इन बातों को जाना तो कंपनी जो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए बहुत जोरदार तालियां हम बजाएं। दोस्तों कंपनी, चूंकि मैं ये बात बताना क्यों चाहता हूं, दोस्तों किसी भी व्यापार में आप जाओ, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गुण है कि दोस्तों आप अपने व्यापार में, अपने कर्म में अगर आप ईमानदारी रखते हो तो ईश्वर आपकी मदद करता है। तो दोस्तों इस कंपनी को मैं दसियों साल से ज्यादा से जानता हूं, और दोस्तों अगर मैं इसकी ईमानदारी की बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं विशेषताओं की, तो बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन एक ईमानदारी की बात है। दोस्तों मैं पुलिस की नौकरी किया, तो पुलिस में अप्रैल का जब महीना आता था तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल क्लोज होता है, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक सैलरी नहीं मिला करती, क्योंकि पूरे साल का टर्नओवर होता था, पूरे साल के सारी चीजें क्लियर होती थी, टैक्स वगैरह जाता था, तो 10 दिन हमारी सैलरी लेट होती थी। लेकिन इस बिजनेस में जब मैं आया तो दोस्तों इस बात को भी मैंने जाना कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का इस कंपनी ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जिस सप्ताह में आपका चेक बनता है, जिस डेट को चेक बनता है, जो भी सिस्टम है कंपनी का, दोस्तों इस सिस्टम के तहत आपको टाइम से पैसा आ जाता है। दोस्तों इस ईमानदार कंपनी की अगर ईमानदारी की बात करूं तो आज तक मुझे लाखों रुपए आए इस कंपनी से। दोस्तों आज सिंगल बार मैंने एक फोन करके नहीं कहा कि मेरा चेक नहीं आया। मेरे नेटवर्क में लाखों सेल जाएंगी और हजारों जा चुकी हैं। दोस्तों आज तक मैंने एक फोन कॉल करके ये नहीं कहा कि सर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, क्यों? वापस भी जाता है तो कंपनी फिर उस अपलाइन के माध्यम से भेज देती है। दोस्तों मैं चाहता हूं कंपनी के डायरेक्टर्स की ईमानदारी को लेकर, उनकी शिद्दत को लेकर और उनकी मेहनत को लेकर मैं चाहता हूं उनको नमन करें और तालियां बजाएं, क्योंकि दोस्तों ये नंबर 1 कंपनी है। इसी वजह से नंबर 1 है क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत की वजह से, अपने एक अच्छी सोच की वजह से, लोगों को भले करने की कामना की वजह से नंबर 1 है। दोस्तों बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं दोस्तों कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मुझे पार्ट मिला है सक्सेस स्टोरी का। दोस्तों कंपनी जब भी कोई चलती है तो अभी ईमानदारी की वजह से चलती है। उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट की क्या गुणवत्ता है, उसके ऊपर चलती है। दोस्तों मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज मैं जो सुबह नहाने के बाद तेल लगा के आया वो मैं आज कंपनी का लगा के आया। दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं बाथरूम में जो नहा के आया अपने साबुन से नहा के आया। मैं आज इस कंपनी का 100% यूजर हूँ। दोस्तों मैं इस कंपनी का एक कॉफ केयर करके एक सिरप आता है जो कि खांसी के लिए रामबाण है। दोस्तों मैं इसका एक क्वालिटी बताता हूँ, क्योंकि इसमें अदरक होता है, इसमें पुदीना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। दोस्तों मैं चूंकि जब जीवन में आया तो मेरी जब माता पिता खत्म हो गए तो मुझे अपनी सासू माँ का बहुत सारा योगदान मिला, और उन सासू माँ ने मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव किया है। मैं चाहता हूँ मेरी सासू माँ के लिए भी आप लोग तालियां बजाएं, क्योंकि उनकी मेहनत और शिद्दत की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया। दोस्तों उनके गले में बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारी परेशानी थी। उनके साथ क्या था, जब वो खाना खाती थी तो खाना खाने के बाद उनको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी, और खाना खाने के बाद वॉमिटिंग हो जाती थी, फिर वो खाना नहीं खा पाती थी, बहुत परेशान होती। कभी कभी तो उनके गले से ब्लड आता था। मैंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, गले के जो स्पेशलिस्ट थे उनको दिखाया, लेकिन उनकी एक आदत है वो दवाइयां इतना नहीं खाती हैं, दवाइयां उनको अच्छी नहीं लगती हैं और वो दवा लेने नहीं जाती थी। लेकिन कफ सिरप लॉन्च किया तो हम सारे प्रोडक्ट मंगाते, तो मैंने कफ सिरप भी मंगा लिया। मैंने माँ को 1 कप सिरप पिलाया, 1 कप सिरप से ही उनकी वो उल्टियां आना काफी राहत हो गई, बंद हो गई। काफी समय के बाद जब आता है तो कफ सिरप ले लेती हैं। दोस्तों आज वो खाना खा पाती हैं, आज उनके गले से ब्लड नहीं आता है। दोस्तों मैं कफ सिरप के बारे में आपको बता रहा हूँ, लाइव टेस्ट बनी है। मैंने अभी ये फोटो कल ही मंगाया अपनी सासू माँ से, मैंने माता जी आप अपना फोटो भेज दीजिएगा। उन्होंने एक सिरप का फोटो लेके मुझे भेजा। दोस्तों आप अपने घर में जब भी कभी किसी को कोई खांसी हो या पुरानी खांसी हो तो आप अपने कंपनी के कफ सिरप को मंगाइएगा और सुबह शाम इसको इस्तेमाल करिएगा। अगर ज्यादा है तो सुबह दोपहर शाम एक ढक्कन पीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका कफ सिरप की वजह से बहुत सारी राहत आ जाएगी। दोस्तों पेस्ट की बात करूं, दोस्तों पेस्ट हमारा रामबाण है दांतों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद लौंग चबा लीजिएगा, लौंग दबा लीजिएगा, लौंग का तेल लगा लीजिएगा, दांत का दर्द राहत आ जाता है। दोस्तों हमारी कंपनी का जो पेस्ट है दोस्तों आयुर्वेदिक है, इसमें 0% केमिकल है, केमिकल नहीं है, इसमें लौंग है, हल्दी है, इसमें नीम है, ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। ये जड़ी बूटियां मैं आपको बता रहा हूँ ये रामबाण है।
और इन जड़ी बूटियों से मिलकर बना है पेस्ट हमारा। मेरे दांतों में पहले ठंडा गर्म पानी लगता था दोस्तों, आज मैं जब से पेस्ट करता हूं, अपनी कंपनी का पेस्ट आया है, ठंडा और गर्म पानी लगता। बहुत सारे सुधार हैं। आप अपने घर में लगातार लगातार अपना कंपनी का पेस्ट मंगाइएगा। अगर मैं साबुन की बात करूं तो दोस्तों साबुन की गुणवत्ता बहुत ही गजब की है दोस्तों। पहले हम जब नहाते थे तो नहाने के बाद शरीर पे हमारे थोड़ा सा खुजली होती थी और थोड़ा सा स्किन पे स्क्रैच आ जाते थे, तो हम लोग तेल लगाते थे, तेल तब राहत थी। लेकिन दोस्तों मुझे खुशी बताते हुए, हमारे साबुन से नहाने के बाद आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी शरीर में, क्योंकि साबुन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्यों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस साबुन में ऑलरेडी नारियल पड़ा हुआ है, कोकोनट ऑयल है, यानी नारियल का तेल इसमें ऑलरेडी डाला गया है दोस्तों। पहले हमारे यहाँ नारियल का तेल डाला जाता था, क्यों? क्योंकि नारियल में बहुत सारी गुणवत्ता होती है। नारियल के साथ में एलोवेरा भी है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे हमारे साबुन में जो आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा दोस्तों। नोनी बहुत अच्छा जूस है, डेली सुबह शाम आप न खाली पेट गुनगुने पानी में आप लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। आपको जो खट्टी डकारें आती हैं वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। आपके शरीर में जो थकावट है वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं, कंपनी के बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं और कंपनी 21 सालों से जो चल रही है वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से, गुणवत्ता की वजह से, ईमानदारी की वजह से लगातार चल रही है और दोस्तों सालों साल चलेगी। कंपनी जब भी किसी प्रोडक्ट से टाई अप करती है तो कंपनी के बहुत सारे मानक हैं जिनको पूरा करती है दोस्तों। आप केचप लीजिएगा, हमारे टमाटो केचप लीजिएगा, मार्केट के और केचप लीजिएगा टमाटर के, लेकिन दोस्तों हमारा जो केचप है उसमें करीब करीब 83% हमारे टमाटर आता है दोस्तों। बहुत सारी प्रोडक्ट की क्वालिटियां हैं। एक कंपनी के बारे में मैंने बताया दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ सिस्टम की। जिस सिस्टम में आने के बाद लोग बोलना सीख जाते हैं, इस सिस्टम में आने के बाद लोगों के सपने पूरे होने लगते हैं, चाहता पूरी होने लगती है। तो इसमें एक सब है जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। और सबसे खूबसूरत बिजनेस की जो बात है, जो अपलाइन होती है, एक्चुअली वही लाइफ की लाइन है दोस्तों। जिस तरीके से लाइट हमारे घर में लगातार आती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन लाइट के साथ होता है, ऐसे अगर हमारा कनेक्शन अगर अपलाइन के साथ है तो दोस्तों आपके जीवन में सारे सपने पूरे होते रहेंगे। माँ गुरुदेव ने बहुत समय पहले बताया था कि जो अपने अपलाइन का हाथ पकड़ कर रखते हैं उन्हें दुनिया में पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपलाइन अपने साथ में लेके जाता है। तो दोस्तों मैंने मिस्टर देवेंद्र शर्मा साहब और मिस्टर सुनहरी लाल साहब का मैंने बहुत नजदीकी से सानिध्य देखा है, साथ देखा है। आज भी देवेंद्र शर्मा साहब की बात करूं, आइकॉन है नेटवर्क मार्केटिंग के, लेकिन आज भी सुनहरी साहब के सानिध्य में रहते हैं, आज भी उनकी परवरिश में रहते हैं, आज भी मार्गदर्शन में रहते हैं दोस्तों। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है दोस्तों। मुझे सौभाग्य है, ये जो सफल लोगों की किताब है, ये जो अल्टीमेट अचीवर की जो किताब है, इसमें एक एक पन्ना आपको बता रहा हूं, एक ग्रंथ के बराबर है। मुझे सौभाग्य है कि इस ग्रंथ में एक में पन्ना बनने का मुझे मौका मिला दोस्तों। मैं अगर इस अल्टीमेट अचीवर की बात करूं तो दोस्तों इस अल्टीमेट अचीवर मिस्टर सुनहरी लाल साहब, देवेंद्र शर्मा साहब, हरी साहब, चौधरी साहब, नागल साहब, रामकिशन साहब, बहुत सारे असंख्य लोग हैं, योगेश साहब, पवन साहब, असंख्य लोग हैं जो अपने आप में एक ग्रंथ हैं। इनकी जो सफलताएं वो जीरे से हैं, इन्हें किसी से वरदान नहीं मिला हुआ है, इन्होंने खुद की मेहनत के हिसाब से अपना अचीव करके रखा हुआ। तो ये अल्टीमेट अचीवर को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इस अल्टीमेट अचीवर का हिस्सा है। और ये मेरा कमिटमेंट है, ये वायदा है कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है, अल्टीमेट अचीवर के लिए जिएगा और अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 के लिए जितने भी सार्थक प्रयास होंगे मैं हमेशा करता रहूंगा, ये मेरा वायदा है दोस्तों। मैंने एक अपना कनेक्शन ले रखा है, एक ऐसी अपलाइन के साथ में कनेक्शन ले रखा है ताकि मेरे घर में लगातार लाइट आती रहेगी दोस्तों। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्यों मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, यही एक बिजनेस ऐसा है, यही एक सिस्टम ऐसा है जो दोस्तों पहले तो यहाँ के लोग सफल होते हैं और फिर अपनी टीम को सफल कराते हैं। ये सर्टिफिकेट मैंने दोनों लगाए हैं। पहले हमारे जैन साहब ने ये सर्टिफिकेट लिया, ग्रेवाल साहब ने लिया, और अब देखो अभी रिसेंटली हमारे महागुरु जी मिस्टर देवेंद्र शर्मा साहब को भी वही सर्टिफिकेट दिलवाया है। मैं ये बात की बताना क्यों चाह रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों। आप कहीं भी जाओ, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यही एक बिजनेस ऐसा है जो अपनी टीम को यही चाहता है कि मेरे सिंहासन पर बैठ जाए। आदमी डायमंड बनता है, अपनी टीम को डायमंड बनाता है, क्राउन बनता है, अपनी टीम को क्राउन बनाता है दोस्तों। ये बिजनेस की खूबसूरती है। एक कार अपलाइन लाती है, टीम में भी दिलवाती है दोस्तों। यही एक बिजनेस है जो आदमी अपलाइन जैसा बन सकता है दोस्तों। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसी पर्सनैलिटी का जिन्होंने दोस्तों अपने जीवन को तो बदला ही बदला।
लेकिन आज हम जैसे लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव किया है। मेरे मेंटर जो कि हमेशा इस बात को बताते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो बारीकी से बच्चे की तरीके से समझाते हैं। बोले गुप्ता साहब इस काम को ऐसे किया जाए तो जीवन अच्छा होगा, बोले गुप्ता साहब इस काम को ऐसे किया जाए तो अच्छा होगा। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सारे लोगों के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे मेंटर के लिए आप तालियां बजाएं, चूंकि मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव किया है। दोस्तों मैं इनके सानिध्य में आया और मैंने यहाँ आकर देखा कि शेरों का गढ़वा है, यहाँ शेर रहते हैं, यहाँ गीदड़ नहीं रहते, यहाँ मुर्दार नहीं रहते, यहाँ जानदार शेर रहते हैं। और दोस्तों शेरों के दरबे में जब कोई रहता है, अगर शेर बन के कोई रहेगा तो दोस्तों आने वाले कल में आप भी शेर बन जाओगे। तो मैं बच्चा बन के जब इस बिजनेस में आया तो दोस्तों आने वाले कल में मैं भी शेरों के साथ में शेर बनूंगा और बब्बर शेरों के साथ में बब्बर शेर बनूंगा। दोस्तों यही एक ऐसा बिजनेस है जो बब्बर शेरों का दरबार है। दोस्तों लगातार मैं यहाँ बढ़ता चला जा रहा हूँ। दोस्तों एक संगत बहुत बड़ी चीज होती है जो इस बिजनेस में आने के बाद मैंने सीखा। दोस्तों जब हम कोई वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल और कार में किसी वाहन में स्पीड कब आती है, क्योंकि उसकी गरारी आपस में सेट होती है। अगर उसकी गरारी आपस में अगर सेट है तो उसकी स्पीड आती रहेगी। अगर उसकी गरारी अगर अटक जाती है तो गाड़ी रुक जाती है। दोस्तों अगर मंजिल पर जाना है तो गरारी सेट करना है, अगर सफलता की मंजिल पर जाना है तो विचारों को सेट करना पड़ेगा। दोस्तों हम जब लोगों की संगत में जाते हैं, पुलिस की संगत में जाओ तो पुलिस की संगत में कोई भी कार की बात नहीं करते हैं। अगर बात भी करते हैं तो सेकंड हैंड कार की बात करते थे। दोस्तों घर की बात करते थे, छोटे से घर की बात करते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों कोई पुरानी बात नहीं करते, सिर्फ नई बात करते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी संगत में आ गया, ऐसे लोगों के साथ मैंने अपनी गरारी सेट कर ली और मैंने प्रॉमिस किया कि दोस्तों मैं गरारी सेट नहीं करूंगा, नट बोल्ट कस के झंड कर दूंगा और बेल्डिंग कर दूंगा। मैं कभी संगत से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि संगत हमेशा बेहतर की बात करती है, हमेशा अच्छे विचार देती है। दोस्तों मैंने जैसे अभी सर्टिफिकेट दिखाए थे आपको, दोस्तों अब ये क्रम मेरे जीवन में भी आ चुका है। दोस्तों ये लगातार क्रम मेरे जीवन में है, क्योंकि सर लोग आज मुझे भी रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तो आप साइड में लिखा हुआ पढ़िएगा, हम जिस वातावरण में रहते हैं, अगर मूर्खों के वातावरण में रहेंगे तो मूर्ख हो जाएंगे, अगर विद्वानों के वातावरण में रहेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। निर्भर आप पे करता है कि आप किस कैटेगरी में रहते हैं। सफलता हमेशा अच्छे लोगों से आती है, अच्छे लोगों से विचार आते हैं तो गर्व है, मुझे खुशी है कि मैं बहुत अच्छे लोगों की संगत में हूं, ऐसे बेहतरीन लोगों की संगत में हूं जो लगातार हाथ पकड़ते हैं कॉमन आदमी का और सफलता तक लेके जाते हैं। ये मुझे खुशी है कि मैं अच्छे लोगों की संगत में हूं। दोस्तों इस बिजनेस में जब मैं आया, सिस्टम में जाने लगा, तो एक स्लाइड दिखाई जाती है, डुप्लीकेशन करने से बिजनेस चलता है, डुप्लीकेशन करने से चलता है। हम पुलिस के रहने वाले आदमी थे, पुलिस की नौकरी करने वाले, तब मैं बहुत सारा तेज दिमाग था। दोस्तों दिमाग लगाने से कुछ नहीं हुआ। एक कहावत है इस बिजनेस में कि आप जब इस बिजनेस में आओ तो अपने दिमाग को खूंटी पे टांग दो, उस दिमाग की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग तेजी का दिमाग होता है, उठापटक करने का दिमाग होता है। लेकिन इस बिजनेस में कोई उठापटक नहीं, ये बिजनेस पवित्र आत्माओं का बिजनेस है, अच्छी मानसिकताओं अच्छे भाव का है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे स्लाइड दिखाई कि यू की पोजीशन पर जब आप आते हैं तो आपके अपलाइन होते हैं, आपके मेंटर होते हैं जो बहुत अच्छे विचार रखते हैं। तो दोस्तों आप अपने अपलाइन के साथ में, अपने मेंटर के साथ में देखिएगा कि क्या आपका अपलाइन भागता हुआ है, क्या अपलाइन दौड़ता हुआ है, क्या आपका अपलाइन प्रॉपर सिस्टम की बात करता है, क्या अपलाइन कमाता हुआ है। दोस्तों ये गुण देखने के बाद आप उसको मेंटर बनाएं, अपनी अपलाइन बनाएं। दोस्तों जब मैं बिजनेस में आया तो बातें मुझे बताई तो मेरे बहुत सारे अपलाइन थे जिनको मैंने सुना और समझा। फिर मेरी टीम बनने लगी, टीम में भिन्न भिन्न तरीके के लोग आने लगे, कोई प्राइवेट सेक्टर के आने लगे, हस्बैंड वाइफ आने लगे, स्टूडेंट आने लगे। मैंने नीचे कलर दिए, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, भिन्न भिन्न तरीके के लोग आते हैं। अब मैं पुलिस का आदमी, मेरी जब टीम बनने लगी तो मैं हैंडल कैसे करूं, मुझे नहीं आता था। जो लोगों के साथ कैसे बर्ताव करूं मैं नहीं जानता था। दोस्तों मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, तो अपलाइन ने एक बात बताई, वहां पर मुझे एक कहानी सुनाई जो मैं जरूर बताऊंगा। अपलाइन ने मुझे एक बात बताई, बोले गुप्ता साहब एक बार समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई था, बड़ा समझदार था, एक छोटा भाई था, जरा शरारती था और बार बार समुद्र में जाता था और वो बार बार शरारतें करता था। एक बार क्या हुआ, समुद्र में वो गया, थोड़ा अंदर चला गया तो भाई को गुस्सा आया, भाई ने एक खींच के थप्पड़ मारा, एक झापड़ मारा। भाई परेशान हुआ तो भाई ने जाके वहां समुद्र के किनारे रेत पर लिख दिया कि आज भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। भाई दोनों घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों भाई आते हैं, वो भाई जो शरारती था छोटा वाला, फिर वो समुद्र में चला जाता है और वो डूबने लगता है। भाई को गुस्सा आता है, जाकर डूब के निकाल के लाता है और फिर एक थप्पड़ मारता है। छोटे भाई ने ऊपर जाके पत्थर पे लिखा, आज मेरे भाई ने मुझे डूबने से बचाया। जब ये बातें हो गई तो बड़े भाई ने पूछा छोटे भाई से, बोले कि कल मैंने जब तुझे थप्पड़ मारा था तूने रेत पे लिखा था, और आज जब मैंने तुझे डुबा के वहां से लाया हूं, निकाल के थप्पड़ मारा, तूने पत्थर पे लिखा है कि मेरे भाई ने आज मुझे डूबने से बचाया।
दोस्तों अपलाइन ने मुझे एक सोच दी, बोले गुप्ता साहब, रेत में लिखी हुई चीज जब पानी की लहर आती है तो समाप्त हो जाती है, और पत्थर पे लिखी हुई चीज हमेशा रहती है। तो इस बिजनेस में आने के बाद जो भी 19 हो वो आप अपने पास रखिएगा, समाप्त करिएगा, और दोस्तों जितनी अच्छी बात हो जो आपके जीवन में बदलाव हो पत्थर पे लिख दीजिएगा। तब से मैंने मुट्ठी बांध ली कि जब भी कुछ अच्छा होगा अपलाइन के द्वारा, टीम के द्वारा, तो इसकी चर्चा होगी। अगर कुछ 19 होगा तो वो रेत पे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया बुराई से नहीं चलती है, दुनिया अच्छाई से चलती है। तो दोस्तों पत्थर पे लिखी हुई बातें जो मेरे अपलाइन के द्वारा हैं, तो आज मेरे जीवन में बदलाव ला रही हैं। तो मैं नमन करता हूं अपने अपलाइन का, अपने मेंटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी टीम भी बहुत जबरदस्त है। जब मैं इस बिजनेस में आ गया तो बातें समझ में आई, यही टीम मुझको फ्रेशर से डायमंड बनाएगी। दोस्तों मुझे खुशी है, आज दुनिया की सबसे खूबसूरत टीम मेरे पास है, जिन्होंने मुझे आज फ्रेशर से डायमंड बना दिया, और लगातार लगातार आज मैं यहाँ आ गया। दोस्तों जब मैं बिजनेस में आने लगा, सिस्टम में आने लगा, तो उन्होंने भैया बोले गुप्ता साहब, दुनिया में सफल लोग वो हैं जिनकी टीम है। तो मैंने अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं अपनी पूरी ताकत अपनी टीम पे लगाऊंगा। मेरी शिद्दत जितनी भी है, मेरी समझदारी जितनी है, वो मैं अपनी टीम की प्रगति पे लगाऊंगा। तो उन्होंने बताया, बोले गुप्ता साहब आप पुलिस की नौकरी में आए हो, पुलिस की नौकरी से, पुलिस की नौकरी में आदेश देने का काम होता है, लेकिन इस बिजनेस में आदेश नहीं दिया जाता है, इस बिजनेस में सलाह दी जाती है, इस बिजनेस में प्रेरित किया जाता है। और जो आदमी सफल होना चाहता है उसे आगे चल के दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक लीडरशिप का गुण है, लीडर हमेशा करके दिखाता है, तब लोग उसको करके दिखाते हैं, चूंकि लीडर का प्रभाव होता है। इस बिजनेस में एक ही तरीका है सफलता का, पहले आप करके दिखाएंगे, फिर आप लोग को लोग फॉलो करेंगे। लेकिन बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग आदेश देके काम कराते हैं। ये बिजनेस गुलामी का नहीं है, यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आता है, यहाँ बिजनेस मालिक बनने के लिए है। तो दोस्तों आप आगे चलेंगे, फिर आपकी टीम पीछे चलेगी। ये सारी चीजें मैंने सीखी, आज भी मैं आपकी टीम के आगे रह के और हमेशा आगे चल के काम करना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशनल मार्केट का, नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने चार्ट देखा तो मैंने दोनों का अंतर महसूस किया, क्योंकि ये बातें मुझे ट्रेनिंग में मिली। तो दोस्तों मैं लगातार ट्रेनिंग में जाने लगा। ये चार्ट दिखाया जाता है कि नौकरी वाला आदमी, व्यापारी वाला आदमी 1 साल काम करता है, 10 साल करता है, 20 साल करता है, 30 साल करता है, जीरो से शुरुआत करता है और लास्ट में जीरो पे आ जाता है। क्योंकि जो कमाता है वो खर्च कर लेता है, बच्चों की शादियां कर देता है, और जीवन में छोटा मोटा फंड इकट्ठा करके घर बना लेता है, और लास्ट में 60 साल नौकरी के बाद एक नौकरी करने लगता है, कहीं एक परचूनी की दुकान खोल लेता है, कहीं अकाउंटेंट की नौकरी करने लगता है। दोस्तों जीवन से शुरुआत किया था और लास्ट जीवन जीरो पे आके आता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती आप देखिएगा, धीरे धीरे करके 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 4 साल में एक नेटवर्क बन जाता है। और जब नेटवर्क बन जाता है तो दोस्तों, चूंकि मेरे जीवन में पैसे का अभाव था, गरीबी का अभाव था, और मैं समय का अभाव था मेरे जीवन में। दोस्तों इस बिजनेस के जब मैंने इस चार्ट को देखा तो इसमें बताया गया कि 3-4 साल आप काम कर लेते हो तो आपके जीवन में समय ही समय होगा और पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों मैं जीवन में समय का भूखा था और पैसे का भी भूखा था। दोस्तों दोनों चीजें जब मैंने इसमें देख ली, मैंने फिर लगातार काम करना शुरू किया। और बिजनेस में मुझे एक बात बताई, बोले गुप्ता साहब, एक गुब्बारे वाला बेचने वाला एक गांव में गुब्बारे बेचता है, दिन भर में उसकी दुकानदारी नहीं हुई तो उसने क्या किया, गुब्बारा लिया और छोड़ दिया। जब गुब्बारा ऊपर आसमान में उड़ने लगा तो बहुत सारे बच्चे देख के क्या, गुब्बारे वाले बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, गुब्बारे के पास पहुंचते हैं, गुब्बारे बिकना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, करीब 7-8 साल का बच्चा, उस गुब्बारे वाले का कुर्ते का कोना खींचता है और पूछता है, बोले बाबा क्या ये लाल वाला गुब्बारा उड़ेगा? तो बाबा गुब्बारे वाला कहता है, बोले बेटा बिल्कुल उड़ेगा। फिर वो कहता बेटा बाबा ये काला वाला भी गुब्बारा उड़ेगा? बोले हाँ बेटा ये काला वाला भी उड़ेगा। बोले अच्छा ये हरा वाला गुब्बारा भी उड़ेगा बाबा? बोले हाँ हरा वाला भी। बोले बाबा गुब्बारे वाले कहते हैं कि बेटा गुब्बारा कभी गैस कलर से नहीं उड़ेगा। बेटा जो तू कलर पूछ रहा है ना, इस कलर की वजह से तो गुब्बारा नहीं उड़ता है, इस गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई है, एक्चुअली इस गैस की वजह से गुब्बारा उड़ेगा। तो दोस्तों मेरे जीवन में बहुत सारी गैस भरी थी, गरीबी की गैस भरी हुई थी, समय की गैस भरी हुई थी, समाज की बेइज्जती की गैस भरी हुई थी, बहुत सारी क्राइसिस थी जीवन में। जब मुझे लग गया गैस तो मेरे अंदर बहुत है, आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक जाएंगे, और हमने मुट्ठी बांधी और करना शुरू किया। कोई भी परिस्थिति आ जाए लगातार करते इस काम को। ये बिजनेस सिर्फ सिस्टम से समझ में आया, और जब मैं सिस्टम में समझ में आया तो सर लोगों ने मुझे चार्ट दिखाया, बोले गुप्ता साहब अब आप यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ बिजनेस मैन बन चुके हो, व्यापारी हैं आप। और व्यापारी की एक अदा होती है, उसको खुद की मानसिकता रखनी पड़ती है, एक नौकर की मानसिकता होती है, एक मालिक की मानसिकता होती है। मैंने बहुत सारा काम अपने ऊपर किया, और नौकर की जो मानसिकता थी, जो नौकरी में टाइम से जाते हैं और टाइम से आते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। लेकिन मालिक की जो मानसिकता होती है, मालिक खुद सारे काम करता है, वो किसी का आदेश नहीं है, वो खुद अपने आप सारी चीजें पूरी करेगा कि मेरी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी, आगे का क्या काम होगा, वो खुद जनरेट करता है, लेकिन नौकर नहीं करता।
जीवन में नौकर और मालिक के जीवन में दोनों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मैं नौकर से मालिक बना, ये मानसिकता ही बदली हमने, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं थी। दोस्तों सर ने बताया, बोले गुप्ता साहब आप अगर शिद्दत से अगर काम करोगे तो गीता का उपदेश है सिर्फ कर्म करें, आगे का हम आगे करें, पहले करें, भगवान आपका साथ देगा। लिखा है बिलीव इज गॉड, बी हेल्प टू हाफ योर बट ओनली द लास्ट हाफ, यानी आगे का आधा आप करेंगे, पीछे का ईश्वर करेगा। तो दोस्तों मैं अपना आगे का आधा करने के लिए पूरे जीवन करता रहूंगा, बाकी का ईश्वर की मंशा है। दोस्तों जीवन बहुत सारा बदल के रख दिया, आगे बताऊंगा। तो आज भी मैं कर्म करूंगा, कल भी करूंगा, जीवन भर करूंगा, ना कभी थकूंगा, ना कभी रुकूंगा, ना टूटूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है ईश्वर पर कि अगर मैंने शिद्दत से काम किए तो ईश्वर वो वहां तक पहुंचाएगा। दोस्तों चाहे जॉब हो, भागना तो पड़ेगा, चाहे बिजनेस करो तो एक ही तरीका, चाहे तो 3 साल अपने लिए भाग लो, अपने सपनों के लिए भाग लो, या 30 साल भाग लो। दोस्तों फर्क आप पर पड़ता है, काम कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, चाहे तो अपने सपनों के लिए करो, चाहे दूसरे सपनों के लिए करो। क्योंकि आज अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपना बदलाव नहीं किया, अब तक जो करते आए हो वही करते रहे, तो वही मिलेगा जो मिलता रहा है। तो दोस्तों अगर सपने हैं, अगर चाहत है, जीवन बेहतर करना चाहते हो, तो भागना तो पड़ेगा, चाहे तो 3 साल भागो, चाहे 30 साल भागो। तो दोस्तों 3 साल और 30 साल में फर्क है। तो दोस्तों सर ने मुझे बताया, बिठा बिठा के बहुत बार बताया, बोले गुप्ता साहब ये बिजनेस सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप दुनिया में अगर अपने आप को पहचान जाते हो, तो दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। हम खुद को नहीं पहचानते। तो सर ने बताया, बोले खुद पे जब आप काम करोगे तो जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो दुनिया यही कहती है कि अगर बदलेगा तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं आएगा, भगवान कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपके प्रयास हैं जो आपका जीवन बदलेंगे। तो सबसे कठिन काम है वो आपको खुद को पढ़ना। तो आप खुद को पढ़ने का प्रयास करें। मैंने खुद को पढ़ने का प्रयास किया, जो जो खराब चीजें थी मैंने बनाना शुरू किया। ये मेरी आहा जिंदगी थी, ये मेरी जिंदगी आहा थी, जहां कंप्रोमाइज था, जहां एडजस्टमेंट था, ना समय का अभाव था। अब मेरी बाहा जिंदगी है। ये बाहा जिंदगी आहा जिंदगी से जो बाहा जिंदगी बनी, जो मैंने बाहा जिंदगी और आहा जिंदगी के बारे में बताया। आहा जिंदगी मेरी थी एडजस्टमेंट की लाइफ, जो मैं इस तरीके से चलता था लगातार लगातार। अब मेरी कार की चाहत तो थी, मेरे परिवार की कार की चाहत थी, लेकिन मैं ला ना सका। क्यों? क्योंकि लगातार सालों साल महीने का बंदोबस्त करता था। जब महीने का बंदोबस्त करता तो मन में कभी नहीं आता था कार ले लें। दोस्तों इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे सपने पूरे शुरू हुए। दोस्तों 6.25 लाख रुपए की कार ले आया। दोस्तों मेरी फैमिली जो इस तरीके से चलती थी, ये फैमिली जब कार में आ गई तो मेरा बिलीव लेवल बढ़ा। दोस्तों जब ये बिलीव लेवल बढ़ा, फिर मैंने मुट्ठी बांधी करना शुरू किया। फिर मैंने दोस्तों कार लेने के बाद एक बहुत सुंदर सा घर बना लिया। दोस्तों आज आगरा में 155 गज में ये घर है, और डबल स्टोरी का। जहां सपनों में छोटा सा घर होता था, दोस्तों आज बहुत बड़ा घर है। दोस्तों पार्क के सामने घर है, और आज कॉलोनी का बहुत अच्छा घर है। दोस्तों बहुत छोटे से लेवल से शुरुआत की थी, आज जब मैं अपने घर में रहता हूं तो सुख मिलता है। दोस्तों इस बिजनेस की वजह से है। ये घर मैंने दीपावली पर डेकोरेट कराया था, तभी का मैंने लगाया हुआ है। दोस्तों फिर जब ये सारी चीजें होने लगी तो मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे सिटियों में गया, नागपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, शिमला, जैसलमेर, मसूरी, जिम कॉर्बेट, न जाने कहां कहां लेके आया। और दोस्तों फिर उसके बाद में फॉरेन ट्रिप करने गया, दुबई गया, मलेशिया गया, स्पेन गया। एक पुलिस का आदमी जो प्राइवेट जिंदगी जी के सरकारी जिंदगी जी, दोस्तों विदेश की बातें नहीं थी उसके जीवन में। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो हिंदुस्तान घूमे, अभी तो विदेश भी घूमेंगे। ये छोटी सी यात्राएं की, अभी तो बहुत सारी यात्राएं की। दोस्तों फिर जीवन में बदलाव आया। दोस्तों मोबाइल, बहुत छोटे छोटे मोबाइल चलाया करते थे, आज एप्पल का मोबाइल चलाते हैं। मैं जिस मीटिंग को कर रहा हूँ वो एप्पल का मैकबुक है। दोस्तों लैपटॉप क्या होता है ये हमारे सपने में भी नहीं था। दोस्तों आज ये मैकबुक मेरे पास है, लगातार अपने जीवन में बदलाव आ रहे हैं, आज ये लाइफ स्टाइल हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से जीवन में खुशियां आ गई हैं, चिंताएं खत्म हो गई हैं। फिर दूसरी कार लेके आया, जो दूसरी मेरी कार है हुंडई टॉप मॉडल क्रेटा है। दोस्तों फिर दुबई उबई न जाने कहां का, ये फैमिली ट्रिप है, मेरी फैमिली को लेके जाने लगे। आज मेरी फैमिली में खुशियां हैं, और ये 2 गाड़ियां ला चुका हूं। लेकिन दोस्तों मुझे खुशियां बताते हुए बहुत जल्दी जो मेरी तीसरी कार है, जो कि मर्सिडीज है, जो कि मैं लेके आऊंगा, करीब 40 से 50 लाख की है, और बहुत जल्दी इसी साल या अगले साल लेके आने वाला हूँ। ये मेरी जिंदगी है। और दोस्तों ये मैं पुरानी जिंदगी जो नौकर की थी वो मैंने छोड़ दी। और दोस्तों आज से करीब करीब 5 साल पहले 31 जनवरी 2016 को मैंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर फुल टाइम मैं इस काम को करने लगा। और दोस्तों आज मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं बुलंदियों तक पहुंचूंगा। और दोस्तों सर ने मुझे बहुत बार समझाया, बोले गुप्ता साहब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कितने हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपका साथ देने वाला कौन है। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि मेरे जो साथ देने वाले हैं वो करोड़पति नहीं, अरबपति लोग हैं। तो दोस्तों मैं आज अरबपतियों के बीच में रहता हूं,
दोस्तों कहा भी जाता है संगत का असर है, आप साधु लोगों के बीच में रहोगे तो साधु बन जाओगे, आप अगर ज्वारियों के बीच रहोगे तो ज्वारी बन जाओगे, शराबियों के बीच रहोगे शराबी बन जाओगे, और अगर अरबपतियों के बीच में रहोगे तो अरबपति बन जाओगे। दोस्तों मोटरसाइकिल से कार में लेके आए, सरकारी क्वार्टर से खुद के घर में लेके आए, हिंदुस्तान के जगह जगह कोने में विदेश में घुमाए। दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि साथ देने वाले हमारे बहुत दमदार हैं। दोस्तों चूंकि जिम्मेदारियों का बोझ था, सर ने बताया, मेरे सिस्टम ने बताया, बोले जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उन्हें रूठने का अधिकार नहीं होता, उन्हें टूटने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, तेरा परिवार है, तेरे बीवी है, तेरे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हैं, और एक तू ही वो शख्स है जिसकी वजह से जीवन में वो सब कुछ बदलाव आएगा। तो तुझे ना तो टूटने का अधिकार है, ना रुकने का अधिकार है, सिर्फ एक ही अधिकार है, सिर्फ सपने पूरे करके दिखा। तो दोस्तों उसकी मुट्ठी बांधी हुई है, लगातार उसके कर रहे हैं। और दोस्तों एक शुभ दिन आया जिस दिन इस बिजनेस की वजह से 1 अप्रैल 2018 को मैं डायमंड बना। दोस्तों मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव के लिए, मेरे मेंटर्स के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए, जो मेरी टीम की वजह से मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंच पाया। दोस्तों ये मैं था, और आज मैं अपनी अपलाइन के साथ में लगातार समय रहते हुए आज भी मैं समय लेता हूं अपनी अपलाइन से, और आज भी मैं अपनी काउंसलिंग कराता हूं, क्योंकि ना तो थकूंगा ना रुकूंगा, और हमेशा उनके लिए वो करके दिखाऊंगा जो उनकी उम्मीद है। आज भी मैं उनकी फुटबॉल हूं, उनसे कह रखा है मैंने, गुरुदेव जहां आप किक मारोगे मैं आपकी फुटबॉल हूं, वहां जाके गोल करके आऊंगा। तो दोस्तों आज अपना कोई अरमान नहीं है, सिर्फ एक ही अरमान है कि आज जिंदगी बड़ा करके आएंगे। दोस्तों उन्होंने 4 अंधे की कहानी सुनाई। एक एक आदमी का अपना अपना तजुर्बा होता है। जब हम इस व्यापार में जाते हैं तो लोग भिन्न भिन्न बातें बताते हैं। दोस्तों अगर आप पूरा रूप देखेंगे इस बिजनेस का, तो दोस्तों एक विशाल हाथी का रूप है। दोस्तों ये इतना विशाल हाथी का रूप है कि आप इसको छू नहीं सकते, इसकी ताकत का अंदाज नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मानसिकताएं ऐसी मिलेंगी जो इस बिजनेस के बारे में कहेंगे, ऐसी कंपनियां आती हैं भाग जाती हैं। दोस्तों इस बिजनेस का विशाल आकार है। दोस्तों सर ने मुझे बताया, बोले इस बिजनेस का सिर्फ एक ही बात है, आप ना को हाँ में कैसे बदल सकते हो। तो दोस्तों ना से हाँ में बदलने के लिए आपको मानसिकताएं बदलनी पड़ेंगी। तो दुनिया में जब भी कोई हाँ होती है तो ना से शुरुआत होती है, ना के बाद ही हाँ होती है। अगर हाँ पे जाना है तो ना सुने। तो सर ने मुझे कहानी और सुनाई, बोले गुप्ता साहब अगर हाथी को अगर देखना है तो कभी जंगल में देखना, और अगर हाथी आपको देखेगा तो सर्कस में भी देखेगा। सर्कस का एक हाथी एक खूंटे से बंधा रहता है, पूरा जीवन वो खूंटे से बांध देते हैं। दोस्तों उसके पीछे की जो क्रक्स है वो यही है, क्योंकि बच्चा जब वो हाथी आता है, जब उसको खूंटे से बांधा जाता है, तो बच्चा हाथी अपने आप को खुला करने की कोशिश करता है, झटका मारता है, और जब वो झटका मारता है तो उसके पैर में वो जो सांकल होती है, वो सांकल उसके पैर में घाव बना देती है। और जब वो घाव बना देती है तो जब चोट लगती है तो हमारा मस्तिष्क कहता है कि नहीं यार अब ये नहीं आगे बढ़ाना, क्योंकि दर्द होता है। दोस्तों वो छोटा सा जो बच्चा होता है हाथी, वो झटके मारने बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात चली जाती है कि अब मैंने और प्रयास किए इसे तोड़ने के, तो फिर ये दर्द होगा। और दोस्तों वो छोटा जो हाथी है प्रयास कर बंद कर देता है, और उसी सांकल के साथ में और उसी छोटे से घूंटे के साथ में बंधा रहता है। वही हाथी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद बड़ा हो जाता है। दोस्तों 10 साल बाद भी वो उसी बचपन की मानसिकता से बंधा हुआ है, और वो अपने आप को पूरा जीवन वहीं बंध के रखता है। दोस्तों अगर कोई कान में आके ये बात कह दे तू विशाल हाथी है, तू मदमस्त हाथी है, तुम असीमित ताकत है, ये खूंटे की तो ताकत क्या है, इस सांकल की तो ताकत क्या है, बड़े से बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष तेरी टक्कर के मारे धराशायी हो जाते हैं, इसकी तो कोई ताकत नहीं है। दोस्तों वहां से सर ने मुझे बताया, बोले गुप्ता साहब आपकी मानसिकता या लोगों की जो मानसिकता है वो वही हाथी वाली है कि अपने आप को बांध के रखा हुआ है। बांध के किस वजह से रखा? चूंकि हम गरीबी से निकल के आए थे, मानसिकताएं ऐसी थी कि जीवन में नहीं होगा। दोस्तों हम बड़े हो चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक बार हम अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें, ताकत लगाएं। दोस्तों जितनी भी हमारी पुरानी मानसिकता उनको तोड़ देंगे तो दोस्तों हाथी की तरीके से हमें ताकत है। जिस दिन हमने ताकत लगा दी उस दिन हम आजाद हो जाएंगे और हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मानसिकताएं बदली, मैंने इन बातों का विशेष ध्यान रखा, अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, कभी अपलाइन की बातों को मैंने इपट नहीं किया। आज भी मैंने ईश्वर से प्रार्थना कर रखी है कि ईश्वर जीवन में वो दिन ना आए जिस दिन मैं अपनी अपलाइन को ना भूलूं, क्योंकि अपलाइन का भरोसा मेरे जीवन का उद्देश्य है। अपलाइन अगर भरोसा करेगी तो सिर्फ एक ही बात है, वो मुझे करके देना है। फॉलो किया मैंने अपलाइन को और सिस्टम को। कंपनी को मैंने अपना समझा, अपनी फर्म समझा, दिन से मैं समझ के मालिक बन रहा हूं, मैं अपनी फर्म मान लिया इसको, और लगातार मैं करने लगा और प्राथमिकता दी। मैंने बाकी की चीजों को, अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को, हर चीज को सेकेंडरी रखा, लेकिन नौकरी को मैंने पहले रखा, क्योंकि इस नौकरी की, इस बिजनेस की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया है। ईगो नहीं रखा, माइंड को सेट रखा, डिस्टर्ब नहीं होने दिया, और अपने आप में बहुत सारा बदलाव लाया।
सर ने एक मुझे किताब पढ़ाई थी, मेरी चीज को किसने हटाया, उसमें दो चूहों की कहानी थी। एक चूहा अपने रोज के खाने के लिए बात करता था, एक सपनों के खाने के लिए बात करता था, भविष्य की बात करता था। उस कहानी को सुन के पढ़ने के बाद मेरी ये समझ बनी कि नहीं यार, भविष्य बनाया जा सकता है। मैंने इन बातों को ध्यान रखा। और दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जैन साहब का, ग्रेवाल साहब का, सुनेरी साहब का और देवेंद्र शर्मा साहब का, जिन्होंने एक दिशा जैसा सेशन बनाया। दोस्तों एक्चुअली ये जो दिशा है ना, एक ऐसा तराजू है जिसमें आप अपने आप को रख के तौल सकते हैं कि आपका वजूद क्या है। आप अगर अपने आप को तौलना चाहते हैं तो कभी भी आपकी जिंदगी में कभी भी अगर दिशा का सेशन मिले तो कभी छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो दिशा है आपका जीवन तय करेगी, आपकी दशा तय करेगी। क्योंकि मैं इस जीवन में जब मैं आया, नौकरी की, बहुत सारे काम किए, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या बन सकता हूं, मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं नहीं पता था। लेकिन जब मैं इस दिशा में गया तो मैं अपने आप से रूबरू हुआ। मेरी मुलाकात मेरी खुद से हुई कि मैं क्या हूं। क्योंकि ये जो दिशा रूपी जो ट्रेनिंग है, 4 दिन का जो सेशन है, दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, ये एक ऐसा तराजू है जिसमें आप अपने आप को तौल पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जाके मैंने बहुत सारी चीजें, आज भी जब भी मुझे कभी दिशा जाने का मौका लगता है, आज भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। लगातार लगातार कहीं भी हो, सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, मैं लगातार करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अपना बदलाव करना है तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमेशा हमेशा इस दिशा को लीजिएगा। मुझे खुशी है बताते हुए, बहुत जल्दी हम दिशा सेशन में जाने वाले हैं। दोस्तों हार मानने वाले जो लोग होते हैं वो 97% होते हैं। दोस्तों जीतने वाले 3%। जो जीतने वाले लोग होते हैं वो हमेशा उनके करने का फायदा लेते हैं जो हार जाते हैं। तो दुनिया में 90% लोग हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं, और 3% लोग हैं जो लगातार चलते हैं। दोस्तों मैं अपनी कैटेगरी 3% में ला रहा हूं और लगातार ला के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया में 0% में लोग सफल होते हैं। दोस्तों पहले मैं था, आज मेरा जीवन बदल चुका है। और सर ने बहुत समय पहले बहुत सारी बातें बताई जिनको फॉलो करता हूं। एक कहानी सुनाई मूर्ति वाली। दोस्तों एक पत्थर दरवाजे पर लगा है और एक पत्थर मूर्ति का है। दोनों पत्थर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, कुछ समय पहले हम दोनों पत्थर एक साथ थे, लेकिन आज अंतर है। आज मैं दरवाजे पे लगा हूं और तू मूर्ति में है। तेरे आगे लोग दूध लाते हैं, मेवा लाते हैं, मिष्ठान लाते हैं, अपने मन की सारी बातें तुझसे करते हैं, लेकिन मैं दरवाजे पे लगा हूं। मेरे ऊपर लोग जूते उतारते हैं, रात को जानवर आके बैठ जाते हैं। दोनों फर्क क्यों है? दोनों तो साथ साथ थे। तो एक पत्थर वाली जो मूर्ति होती है वो कहती है, बोले याद करो उस वक्त को जिस समय हम दोनों निकल के आए थे, मूर्तिकार के पास आए थे। और जब मूर्तिकार के पास आए थे तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ा जब उठाया था तो पहली चोट जैसी ही मारी थी, तू अलग गिर गया था। और तू अलग गिर के मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसके बाद उस कारीगर ने, उस मूर्तिकार ने मेरे ऊपर छोटी छोटी छेनी लेकर कभी मेरी नाक बना दी, कभी मेरा कान बना दिया, कभी मेरी आंखें बना दी, कभी मुझे आकार दिया। दोस्तों कई महीने मैंने छोटी छोटी छेनी हथौड़ों की मार को सहा है, और छोटी छोटी चीजों को सहने के बाद ये मेरा आकार आया है। दोस्तों इस बिजनेस में भी, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, ग्रुप मीटिंग में, प्लान में जाते हैं, तो छोटी छोटी चीजें जो हमें फालतू की होती हैं वो सब हटाता है सिस्टम, हमारी अपलाइन हटाती है। क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी मूर्ति का आकार अंदर से है, लेकिन उसमें निकालने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो मूर्ति इस पत्थर से कहती है कि मेरे भाई तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तुझे पहली चोट पड़ी थी तू अलग हो गया था, लेकिन मैं लगातार चोट सहता रहा। आज अगर तू भी चोट सहता रहता तो मेरे बराबर मूर्ति बना बैठा। मेरे जीवन में भी यही फर्क है, लगातार जब भी कोई बात आई तो मैंने करके दिखाई, लगातार करके दिखाता रहूंगा। दोस्तों अगर जीवन में अगर कोई आकार देना है तो मूर्ति बनने दीजिएगा। आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम आपकी मूर्ति बनाने को तैयार है। दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये कोशिश करूंगा कि मेरे जीवन में मेरी वजह से लोगों